तो जो रामायण के पर सवाल उठाएंगे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर सवाल उठा रहे हैं, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर उठा रहे हैं और साथ ही साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर भी सवाल उठा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ अजय सिंह। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देते, उसके बाद बिहार में राजनीति काफी तेज हो गई और आपके सहयोगी हैं आरजेडी, उनके जो शिक्षा मंत्री हैं वो रामचरितमानस को लेकर कह रहे हैं कि समाज में भेदभाव करते हैं। नहीं, समाज में नफरत फैलाना तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कैसे रामायण मेला लगाते? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मुखार बिंद से हे राम कैसे निकलता? लोहिया ने कैसे यह कहा? सीधे तौर पर रामायण मेला का आयोजन करने की बात कही और कहा कि जो कचड़े हैं उसको बाहर करिए और हीरा मोती को ग्रहण करिए। हीरा मोती है रामायण में और रामायण के अंदर में अगर कोई विशेष संदर्भ उभर करके आता है तो संविधान सबसे ऊपर है ना। संविधान है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। देखिए, ये आज शनिवार का दिन है और मकर संक्रांति के पूर्व कल से रात के 3 बजे से संभवतः मकर संक्रांति का जो कार्यकाल वह प्रारंभ होगा। तो हम लोग तो हर एक शनिवार को आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से रामचरितमानस पर विवाद पैदा करना, जिसको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो हम लोग के समाजवादी आंदोलन के पुरोधा रहे हैं, उनकी वैचारिक विचारधारा पर अपने जीवन के मूल्य की कसौटियों को कसते हैं, वो रामायण मेला लगाते थे। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हमारे लिए आइकॉन है, वो हे राम कहते थे। तो ये हे राम रामायण मेला का उदाहरण कहाँ से आया? रामचरितमानस से आया। और रामचरितमानस पर जब सवाल उठाते हो तो देश का संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, उन पर जो उकेरा हुआ चित्र है वो भगवान राम का है। तो भगवान राम के प्रति सम्मान, अल्लाह के प्रति सम्मान से, चाहे कोई भी धार्मिक मान्यता हो उसके प्रति परस्पर प्रेम का भाव, यही तो राम हमको सिखाते हैं। नाथ संप्रदाय हिंदू में है, वह कहता है राम तो रहीम है। ये बजाबता है, देश के विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में इसकी पुष्टि हुई है। इसलिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान राम के प्रति तो आराधना, सबके मन के अंदर सम्मान का भाव है। अब मौका मिले तो अंगूठी पहन लीजिए, अब बाद में कहिए कि ना हम तो पूजा पाठ से भरोसे नहीं करते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। आपके के सहयोगी है रामचरित ग्रंथ पे ही सवाल खड़ा कर दिया, बोलते अरे हम तो बोल रहे हैं कि संविधान है ना। अरे संविधान के तहत न्यायपालिका है ना, इन चीजों पर विमर्श करने का अधिकार न्यायपालिका को है। राजनीतिक मंतव्य देने की इस पर कोई जरूरत नहीं है। चाहे वो बाइबिल हो, कुरान शरीफ हो या रामायण हो या महाभारत हो, वो आजादी है, लोग पढ़ेंगे। अगर आपको कोई मंतव्य पर असहमति है तो संविधान है और संविधान भीमराव अंबेडकर का है। तो जो रामायण के पर सवाल उठाएंगे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर सवाल उठा रहे हैं, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर उठा रहे हैं और साथ ही साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर भी सवाल उठा रहे हैं। माफी मांगने को तैयार भी नहीं है। अब वो जाने माफी मांगे नहीं, हम कहते हैं हम अपने आप को लोहिया से, हम लोग को ज्ञान लोहिया जी से कम है, गांधी जी से कम हमको ज्ञान है और अंबेडकर जी से तो बिल्कुल कम ज्ञान है। आरजेडी पार्टी के लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। अब कौन क्या बोल रहे हैं हम नहीं जानते हैं। के लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे भाजपा के लोग क्या बोलेंगे इस पर? अभी तो जितेंद्र सिंह का बयान आया, राम सेतु को इनकार कर दिया उन लोगों ने पार्लियामेंट में। उन्हीं के मंत्री है पार्लियामेंट में जवाब देते हुए। नरेश अग्रवाल ने क्या कहा था पार्लियामेंट के अंदर में, वीडियो निकाल के देख लीजिए, मेरे पास वीडियो है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए सम्मान का मुद्दा है। शेखर जी को माफी मांगनी चाहिए। अब वो जाने वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो जाने, हम नहीं जानते। देख रहे हैं कि वही बात करें तो जिस तरह से जदयू के एमएलसी नीरज कुमार वो पचमुखी हनुमान मंदिर पहुंचे हैं, हाथों में रामचरितमानस लेकर पहुंचे हैं और जिस तरह से बात करें कि शिक्षा मंत्री के बयान के बाद जो विवाद शुरू हुए ये रामचरितमानस को लेकर, उनके सहयोगी पार्टी है जदयू, और जब उनका साफ तौर पर कहना है कि नहीं, ये गलत है उनका बयान।